हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 36। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ ईशानी अपने पेरेंट्स के साथ एक पार्टी में गई हुई थी। ईशानी अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा ही रिच थी। शिवम, अंशु और भावना भी एक अमीर फैमिली से ही बिलोंग करते थे। ख्वाहिश को छोड़कर सबके डैड अपने अपने बिजनेस में थे और एक बड़े नाम वाले लोग का हिस्सा थे। वहीं ख्वाहिश एक सिंपल और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। ऐसा नहीं था कि वह गरीब थी या चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सब कुछ था उसके पास, लेकिन अपने बाकी दोस्तों की तरह अमीर नहीं थी। बस भावना के पेरेंट्स ज़्यादा बाहर ही रहते थे और वहाँ वो अकेली ही रहती थी। इतने अमीर होते हुए भी वह अपनी उसी पुरानी स्कूटी पर घूमती रहती थी, जिसके लिए उसे अक्सर अपने पापा की डांट भी पड़ती रहती थी। लेकिन वो स्कूटी उसकी मॉम का दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट था, जो उसके लिए वो भी आखिरी गिफ्ट। उसके पास मॉम तो थी, लेकिन स्टेप मॉम थी जो उससे कभी मिसबिहेव नहीं करती थी, लेकिन प्यार भी नहीं करती थी। भावना के पास उसके दोस्तों के प्यार के अलावा कोई भी नहीं था। शिव के परिवार में सब थे, उसके डैड, मॉम, दादा दादी, एक भाई बहन। शिव के पास परिवार में बस सब था, जो इनमें से किसी के पास भी नहीं था। और यही सब ही एक परिवार को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। अंशु अपने घर में सबसे छोटा था और सबसे ज़्यादा शरारती उसके दो बड़े भाई थे, जो उसके डैड के साथ बिजनेस करते थे। अंशु अपने परिवार की जान और इसी वजह से उसकी शरारतें भी काफ़ी थी। ईशानी अपने मॉम डैड की इकलौती लड़की थी। वह लोग ईशा को बहुत प्यार करते थे। यही वजह थी कि ईशा किसी से नहीं डरती थी। जो मन में आता वह कह देती। दिल की एकदम सच्ची और बहुत ज़्यादा मस्तीखोर और बेबाक सी। अपनी मॉम और डैड के बाद उसे किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है तो वो है उसकी दोस्त, यानी पहली दोस्त ख्वाहिश। ये सब स्कूल के दोस्त हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। लेकिन इन सब में सबसे पहले ख्वाहिश और ईशा की ही दोस्ती हुई थी। उसके बाद शिव, फिर भावना और फिर अंशु से। बचपन के दोस्त हैं और जितना प्यार ये एक दूसरे से बचपन में करते थे, उससे कहीं ज़्यादा आज करते हैं। एक यही बात अच्छी है कि इनके बीच कभी भी लड़ाई नहीं हुई, हमेशा बस प्यार वाले ही झगड़े होते रहे। इन्हें यह सब आपस में ही सुलझा लेते थे। आयशा से ये सब कॉलेज में ही मिले थे, जो उस कॉलेज के डीन की बेटी थी। एकदम बिगड़ा है और घमंडी, जिसे बस अपने मॉम डैड की पावर का गलत इस्तेमाल करना आता था और कुछ नहीं। वो इनकी इस दोस्ती से बेहद जलती थी, खासकर ख्वाहिश से, क्योंकि वह इन सब की तरह अमीर नहीं होकर भी इन सब के ऊपर ही रहती थी। आयशा उसका कुछ कर भी नहीं पाती थी। ईशानी अपने मॉम डैड के साथ उनके साथ एक खास दोस्त के यहाँ पार्टी में गई हुई थी। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे पार्टी में, बस सारे दोस्त ही थे। वो बहुत दिनों के बाद मिलने पर एक गेट टुगेदर कर रहे थे। ईशा ड्रिंक का ग्लास हाथ में पकड़े पूल साइड पे खड़ी हुई थी। अपने मॉम और डैड को उनके दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए देख रही थी। उसने देखकर वह सोचने लगी, एक दिन हम सब भी इसी तरह इकट्ठे होंगे अपने अपने बच्चों के साथ। मेरी ख्वाहिश के बेबीज कैसे होंगे? क्या वह शिव से शादी करेगी? कैसा होगा हम सबका फ्यूचर? ये सब सोचते हुए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक हैंडसम सा लड़का ईशा के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे मुस्कुराते देखकर कहता है, क्या सोच रही हो? यही कि एक दिन तुम होगी उनकी जगह। उसकी बात सुनकर ईशा उसकी तरफ देखने लगती है। ईशा कहती है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो मुझ में? तुमसे मतलब मैं क्या सोच रही हूँ और क्या नहीं, अपने आप से मतलब रखो। वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली, बचपन में भी बिल्कुल ऐसे ही नक्शड़ी थी। ईशा उसे घूर के कहती है, बचपन? ओह अच्छा, तुम बचपन से मेरे पीछे कर रहे हो। बाय द वे आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद यू। वो लड़का कहता है, हे मिस नक्शड़ी, आई एम देव। यू रिमेंबर, हम बचपन में दोस्त थे। हम लोग आउटिंग पे बाहर जाया करते थे। तुम एक बार पूल में भी गिर गई थी और बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने तुम्हारी मदद की निकालने के लिए। ईशा पलटती और कहती है, ओह तो तुम मिस्टर खन्ना के बेटे देव हो। तुम्हें ये भी याद होगा कि बचपन में मैं तुम्हें चंपैंजी कहकर बुलाती थी। देव,
ईशानी की बात सुनकर हंसने लगा और कहता है, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे बचपन में थी, वही कातिल लुक्स, मॉम ऑलवेज टास्क अबाउट यू। ईशा चौंकते हुए कहती है, अच्छा, मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुना। अच्छा ही है, वैसे भी सेलिब्रिटीज़ के बारे में ही बातें होती हैं। देव हंसते हुए कहता है, तुम्हारा ये एटीट्यूड, उफ। ईशा कहती है, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? सोचना भी मत, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। कब मेरे ये हाथ से चला जाए और सामने वालों के गालों पर पड़ने लगे, इसका एहसास तो मुझे भी नहीं होता। देव कहता है, ओहो, तुम बहुत डेंजरस टाइप हो। खैर छोड़ो ये सब, बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या कर रही हो? डैड के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया क्या? ईशा कहती है, नहीं यार, अभी मेरा कॉलेज ही चल रहा है। तुम बताओ अपना, तुमने क्या किया अमेरिका में, कब वापस आए? देव कहता है, वेल, स्टडी कंप्लीट कर ली है और हाल ही में डैड को ज्वाइन भी कर लिया है। अब बस सेटल होने का सोचा हूँ। लास्ट वीक ही वापस आया था अमेरिका से। ईशानी कहती है, गुड। उनके पेरेंट्स दोनों को बात करते देखकर कहते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। देव की मॉम कहती हैं, मुझे तो हमेशा से ही आपकी ईशानी मेरे देव के लिए पसंद थी। ईशा की मॉम कहती हैं, लेकिन ये ईशानी पे डिपेंड करता है कि वो किसे पसंद करे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अच्छा होगा कि ये दोनों एक दूसरे को ही पसंद कर लें। ईशा अपने पेरेंट्स के दोस्तों से बच्चों के साथ बातें कर रही थी। सब मस्ती कर रहे थे और गेम्स खेल रहे थे। उनमें से ही एक लड़की सोनाक्षी कहती है, हे ईशानी, तुम कॉलेज में कैसे लोगों के साथ रहती हो जिनका कोई क्लास भी नहीं है? वो सोशल साइट्स पर उनके पिक्चर्स देखकर कहती है। ये सुनकर ईशा भड़क जाती है और कहती है, अपनी बकवास बंद करो, ये मेरे दोस्त हैं और मैं किसके साथ रहूं या किसके साथ नहीं, नन ऑफ योर बिजनेस, सो स्टे अवे। वे लड़की अब भी चुप नहीं होती और कहती है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये ख्वाहिश लड़की तुम्हारे लेवल की ही नहीं है। कल ही देखा था मैंने इसे, एक लोकल शॉप से कुछ खरीद रही थी। तुम भी कहाँ इन गरीबों के चक्कर में पड़ गई? इस तरह की लड़कियां पैसों के लिए दोस्ती करती हैं, हम जैसे अमीर लड़के लड़कियों से। उसके इतना कहते ही ईशानी आग बबूला हो जाती है और जाकर उस लड़की को ज़ोर से चांटा मार देती है। ईशा कहती है, अगर आपका भी गलती से भी उसके लिए कुछ कह दिया ना, तब सिर्फ एक थप्पड़ से पूरा नहीं पड़ेगा। सोचना भी मत इसके बारे में कुछ भी गलत बोलने के लिए। ब्लडी हेल। वह ड्रिंक का ग्लास भी उसके मुंह पर ही फेंक दे वह ड्रिंक का ग्लास भी उसके मुंह पर ही फेंक देती है। ईशा की मॉम कहती हैं, ईशा, ये क्या बदतमीज़ी है? ईशा कहती है, ये बदतमीज़ी है तो आप ही रहने दो, ठीक है? इस तमीज़दार के बीच में जा रही हूँ मैं यहाँ से। अगर और रुकी तो इसकी जान ही ले लूँगी। ईशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ईशा के जाने के बाद देव कहता है, आंटी, ईशा की इसमें कोई गलती नहीं थी। सोनाक्षी ने ही उसके साथ बदतमीज़ी की थी, बस उसी का जवाब दिया। सोनाक्षी देव को गुस्से में घूरते हुए देखती है। ईशा के मॉम डैड भी पार्टी से घर आ जाते हैं। वहाँ जंगल में ख्वाहिश चलते चलते अब थक चुकी थी। वो एक जगह रुक कर बैठ जाती है। आरव कुछ नहीं कहता, बस उसे देखने लगता है और मन में कहता है, कितनी ज़िद्दी हो तुम, मदद भी नहीं करने दोगी और ना ही मांगोगी। ख्वाहिश आरव की तरफ देखते हुए कहती है, क्या देख रहे हो, मैं वीक नहीं हूँ, समझे? मुंह बनाते हुए उठती है और चलने लगती है। आरव उसकी हरकतों पर मुस्कुरा रहा था। ख्वाहिश अपने मन में कहती है, कितना खड़ूस है ये, ऐसे घूर रहा है, थोड़ी देर बैठने भी नहीं दिया, चला भी नहीं जा रहा मुझसे, क्या करूं? इससे मदद भी नहीं मांग सकती। आरव ख्वाहिश के पास आकर कहता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ख्वाहिश कहती है, नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मन में कहती है, ख्वाहिश ज़्यादा भाव मत खा, ले इसकी मदद। आरव कुछ देर तक और उसके साथ साथ चलता रहता है। ख्वाहिश की तरफ देखता है और उससे चला नहीं जा रहा था। वह ख्वाहिश के पास आकर उसे फिर से अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, तुम जिस स्पीड से चल रही हो ना, हम कल तक ही यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। अपनी आंखें बंद करो और चुप होकर मेरे साथ चलो। आरव ख्वाहिश को उठाकर चलने लगता है। ख्वाहिश आरव को देखती रहती है। आरव ख्वाहिश से कहता है, तुम बहुत देर से मुझे घूरे जा रही हो, इसका क्या मतलब मैं समझूं? यही कि तुम मुझे पसंद करती हो? ख्वाहिश आरव की बात पर चिढ़ते हुए कहती है, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें तो ऐसा
तुम्हें तो देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता। ख्वाहिश कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करती। आरफ ख्वाहिश को थोड़ा और अपने करीब ले आता है। ख्वाहिश भी अपनी आंखें बंद करके उसके सीने से अपना सिर टिका देती है। कुछ ही पलों में वो जंगल के बाहर थे। ख्वाहिश अपनी आंखें खोलती है और हैरानी के साथ आरफ की तरफ देखते हुए कहती है, हम इतनी जल्दी यहाँ से कैसे पहुँच आए? सभी तो अभी हम जंगल के अंदर थे। आरफ कहता है, तुम्हारी वजह से मैं धीरे धीरे चल रहा था, इतना भी दूर नहीं था कि यहाँ आने में हमें घंटों लग जाए। आरफ का जवाब सुनकर ख्वाहिश मुंह बना लेती है। आरफ कहता है, यहाँ से कैसे जाएंगे? अभी वह ख्वाहिश के सामने खुलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था। ख्वाहिश कहती है, लिफ्ट लेकर या फिर पैदल चलकर? आरफ कहता है, डोंट नो कि लिफ्ट मिलेगी भी या नहीं। थोड़ी देर रुको, मैं ड्राइवर को कार लेकर यहाँ आने के लिए कहता हूँ। दोनों सड़क पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। ख्वाहिश एक कार को सामने से आता हुआ देखकर हाथ आगे करके रोकने का इशारा करती है। ख्वाहिश के रोकने से पर वह कार वहाँ आकर रुक जाती है। उसमें कुछ लड़के बैठे हुए थे जिन्होंने ड्रिंक की हुई थी। वे लड़के ख्वाहिश को देखकर कार रोक लेते हैं और अजीब नज़रों से ख्वाहिश को घूरने लगते हैं और कहते हैं, बैठो, आपको हम लिफ्ट दे देंगे। उन्हें देखकर ख्वाहिश वापस आरफ के पास आ जाती है। आरफ ख्वाहिश को देखता है और फिर उन लोगों की तरफ देखने लगता है जैसे इन्हें अभी ही मार देगा। वह लड़के शराब की बोतल हाथ में पकड़ते उसे एक सिप लेते हुए ख्वाहिश की तरफ आते हैं और कहते हैं, चलो, हम हैं ना यहाँ तुम्हारे लिए, हम छोड़ देंगे तुम्हें जहाँ भी जाना होगा। यह जगह सेफ नहीं है। आरफ को बीच में आता देखकर कहते हैं, तुम हटो रास्ते से, हम लड़की से बात कर रहे हैं। आरफ को गुस्सा आ जाता है। वह उन लड़कों के मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है। वह लड़का लड़खड़ाते हुए दूर जाकर गिर जाता है। दूसरे लड़के कहते हैं, तुझे पता है तूने किस लड़के को मारा है? मेयर का बेटा है वो। तुझे तेरे पूरे खानदान के साथ मार दिया जाएगा। आरफ उन तीनों को एक एक थप्पड़ मारता और कहता है, पहले तुम अपने दम पर खड़े होना तो सीख लो, फिर किसी को कुछ करना। कार की चाबी दो मुझे। वे तीनों आरफ की गुस्से वाली आंखें देखकर डर जाते हैं। वे पहले ही उसकी की गई पिटाई से डरे हुए थे। आरफ उन लोगों के कार की चाबी लेकर ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उसके लिए कार का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बैठने के लिए कहता है। ख्वाहिश कार में बैठ जाती है। आरफ ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और उन दोनों को कार में बैठते हुए गुस्से में घर की तरफ जाकर रही ईशानी देख लेती है। वह ख्वाहिश को आरफ के साथ देखकर चौंक जाती है और सोचती है, ख्वाहिश आरफ के साथ क्या कर रही है, वो भी इस वक्त? आखिर क्या होगा इस कहानी में आगे जानेंगे बहुत जल्दी कहानी के अगले एपिसोड में। तो सुनते रहिए हमारी ये कहानी द वैम्पायर।